हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट टॉक। तो इसमें हम इंग्लिश में टेंस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने टेंस का एक जनरल इंट्रोडक्शन देख लिया है कि टेंस क्या होता है, उसके कितने टाइप्स हैं और उसके टाइप्स के क्या सब टाइप्स हैं। और इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस को भी हमने पूरा कर लिया है। तो आज हम पढ़ेंगे इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस? यह टेंस हमें यह बताता है कि पास्ट में शुरू हुआ कोई काम ख़त्म हो गया है, लेकिन उसे ख़त्म हुए अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है, अभी रिसेंटली ही वह काम पूरा हुआ है। मतलब कि कोई काम है जो अभी बस नियर पास्ट में कंप्लीट हुआ है, अभी रिसेंटली कंप्लीट हुआ है। जैसे कि वह जा चुका है, हम मूवी देख चुके हैं, वह गया, इस तरह के सेंटेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम कैसे पहचानेंगे कि ये परफेक्ट टेंस है हिंदी के वाक्यों में? तो इस तरह के जो टेंस हो वाले सेंटेंस हैं, उसके अंत में हिंदी के वाक्यों में होता है चुका है, चुकी है, चुके हैं, आ है, ई है, ए है, ए है, इसी तरह से। और हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। इसका क्या फॉर्मूला है, इसका क्या रूल है, ये देखते हैं। पहले मैंने क्या बताया कि इसकी पहचान कैसे करेंगे कि जैसे जिसके अंत में चुका है, जिसके अंत में चुका है, चुकी है, आ है, ई है, ए हैं शब्द आते हैं। ठीक है, इसका एक एग्जांपल देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एग्जांपल देखते हैं। ही हैज़ गॉन टू स्कूल, ही हैज़ गॉन टू स्कूल, वह स्कूल जा चुका है। हाँ, इस तरह की और भी सेंटेंस, जैसे कि वह बाज़ार जा चुके हैं, हाँ वह गया, वे आए, इन सभी में चुका है, आ है, ए है शब्द आ रहे हैं। तो चलिए आगे इसमें हम देखते हैं कि इसका क्या फॉर्मूला है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव क्या है? ये हेल्पिंग वर्ब है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका मेन फार्मूला है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। जहाँ पर सब्जेक्ट क्या होंगे? सब्जेक्ट तीन तरह से हो सकते हैं: सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट या आई। सिंगुलर सब्जेक्ट में होंगे ही, शी, इट, या फिर कोई किसी का नाम, जिसे हम क्या कहते हैं, कोई थर्ड पर्सन, किसी का नाम हो गया, कोई जगह हो गई। हाँ, जैसे कि राम हैज़ गॉन टू स्कूल, मैंने अभी ऊपर बताया ही हैज़ गॉन टू स्कूल, इसकी जगह क्या हो सकता है? राम भी हो सकता है। तो ये किसी का नाम हो गया। ठीक है, तो आइए अपना देखते हैं हम। प्लूरल सब्जेक्ट में क्या होंगे? दे, वी और यू, ये भी प्लूरल में आता है। और आई के साथ भी प्लूरल वाला ही रूल लगता है। ठीक है, अभी आई को आप मत देखिए।
तो ये जो मेन फार्मूला है, इसी इसी को बेस बनाते हुए इसके हम 3 फॉर्म को देखेंगे। जैसे मैंने पिछले में भी बताया है आपको कि सेंटेंस 3 प्रकार के होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव। हाँ ठीक, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको और बताती हूँ, रुकिए, चलिए नीचे बताती हूँ। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म ये क्या चीज़ है, ये समझ में आ रही है आपको? तो मैं बताती हूँ कि ये क्या होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि वर्ब की 3 फॉर्म होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। 3 फॉर्म में होते हैं वर्ब। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि गो, वेंट, गोन। गो, वेंट, गॉन, प्ले, प्लेड, प्लेड। गुड, बेटर, बेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पे आपको दिख रहा है कि गो, प्ले और गुड, ये तीनों ही अपने वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हैं। हाँ ठीक है, और इनका सेकंड, गो का सेकंड फॉर्म क्या है? वेंट, गोन। गुड का सेकंड फॉर्म बेटर और थर्ड बेस्ट। तो गुड, बेटर, बेस्ट, गो, वेंट, गॉन, इन दोनों को आप ध्यान से देखिए तो इसमें जो सेकंड और थर्ड फॉर्म है वो चेंज हो गए हैं। लेकिन अगर इस प्लेट को देखा जाए, प्ले का सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम है, प्लेट, प्लेट। पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के कुछ सकारात्मक वाक्य जिनमें कुछ सकारात्मक बात कही गई है, उससे हम इसको समझते हैं। तो एग्जांपल लेते हैं हम। पहला, ही हैज़ ईटेन फूड। वह खाना खा चुका है। ईटेन, ईटेन क्या है? ईट का ईट, एट, ईटेन। ईट का थर्ड फॉर्म क्या है? ईटेन। तो हम इसलिए हमने यहाँ ईटेन लिया है। ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए उसके साथ हैज़ वर्ब, हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया गया है। और फूड ऑब्जेक्ट है, तो ये उस फॉर्मूले को एकदम फॉलो कर रहा है जो मैंने आपको बताया अभी। ये इस फॉर्मूले को देखिए, मैंने क्या वहाँ सब्जेक्ट की जगह लिया है ही हैज़ ईटन फूड। आगे देखते हैं एक और एग्जांपल से, अफर्मेटिव को समझते हैं हम। आई हैव ग्रोन फैट। आई हैव ग्रोन फैट, मैं मोटा हो गया हूँ या मैं मोटी हो गई हूँ। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि आई प्लूरल सब्जेक्ट होता है, इसलिए इसके साथ हमने हैव हेल्पिंग वर्ब को लिया है। और ग्रोन, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये ग्रो का थर्ड फॉर्म है। और फैट यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। ग्रो, ग्रू, ग्रोन। हमने यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म ग्रोन को लिया है। तो जैसे ही मैंने आपको बताया कि अफर्मेटिव है जहाँ पे सकारात्मक बात हो रही है, तो इसमें भी कुछ नेगेटिव सेंटेंस भी होंगे जहाँ पे कुछ हम लोग नेगेटिव बातें कर रहे होंगे, और उसमें कुछ चेंज नहीं होगा। उसमें बस चेंज इतना सा होगा, सिर्फ ये चेंज होगा कि सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव और हेल्पिंग वर्ब के बाद, ये जो हेल्पिंग वर्ब हैज़, हैव है, इसके बाद
नॉट का यूज़ होगा। उसके आगे की सारी चीज़ें सेम रहेंगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये नेगेटिव के लिए है फॉर्मूला, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। दे हैव नॉट सीन अ टाइगर। यहाँ पर दे सब्जेक्ट है और यह प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए इसके साथ हैव हेल्पिंग वर्ब का यूज़ हुआ है। और नॉट इसके बाद मैंने आएगा, मैंने बताया सीन सॉ का थर्ड फॉर्म है, अ टाइगर ऑब्जेक्ट है। उन्होंने टाइगर चीते को नहीं देखा, उन्होंने चीता नहीं देखा है। हाँ, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट के नेगेटिव का एग्जांपल हो गया। और सीन सी सॉ सीन, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म सीन का यूज़ किया गया है यहाँ पर। अब ऐसे ही इसमें कुछ सेंटेंस इंटरोगेटिव के भी होंगे, जहाँ पे हम कुछ किसी से सवाल कर रहे होंगे, क्या तुम वहाँ गए, क्या वे आए, क्या तुम खाना खा चुके। हाँ, तो इस तरह के जो सेंटेंस होंगे इंटरोगेटिव वाले, उसको देखते हैं। इंटरोगेटिव में सिर्फ ये होगा कि जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है हैज़ हैव, वो आगे आ जाएगा सब्जेक्ट के प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, बाकी सारा सेम रहेगा। और यहाँ हैज़ हैव के साथ क्वेश्चन वर्ड भी यूज़ करते हैं। क्वेश्चन वर्ड क्या है, WH वाले, जैसे कि वॉट, व्हेन, वेयर, होम, एक्सेट्रा। ऐसे ही ये सारे क्वेश्चन वर्ड हैं। तो अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमको कहाँ पे क्वेश्चन वर्ड को यूज़ करना है, वॉज, वॉट या व्हेन इस टाइप के, या फिर कहाँ हैज़ हैव को पहले यूज़ करना है। तो चलिए देखते हैं आगे इसे हम। जो क्वेश्चन स्टार्ट होंगे कि क्या, वह, क्या, क्या अगर पहले आ रहा है। हाँ, तो क्वेश्चन क्या है, जैसे कि क्या वह गए हैं, क्या वह गए हैं। तो यहाँ पे क्या पहले आया है, अगर क्या पहले आता है तो हम हैज़ या हैव का यूज़ करते हैं। और वह मतलब कि प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, हैव। हैव दे गॉन। और क्वेश्चन वर्ड क्या आएगा, जहाँ पे पहले आएगा कि आप क्या वहाँ गए हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि हैज़ शी रिटन हर होमवर्क। इसमें भी शी है, सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ आया है हैश। हैज़ शी रिटन हर होमवर्क। हैज़ शी रिटन हर होमवर्क। तो यहाँ पर हैश पहले आया है क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा रहा है, क्या उसने अपना होमवर्क लिख लिया है। क्या, मैंने बताया अगर क्या पहले आता है तो हैज़ हैव को पहले रखते हैं, और अगर क्या से नहीं स्टार्ट है क्वेश्चन तो वहाँ पे क्वेश्चन वर्ड आएगा। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये सारा कुछ समझ में आया होगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंप्लीट होता है यहीं पर। और अगर इसमें जो वर्ब की थर्ड फॉर्म
यूज़ हुई है, उसके बाकी फॉर्म्स को भी आपको पढ़ना है, आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करके बताइए, उसका एक अलग से वीडियो लाएंगे हम। उसमें आपको वो सारी चीज़ अच्छे से बताई जाएंगी। और यह वीडियो आपको कैसा लगा, इसमें आपको चीज़ें समझ में आई हैं या फिर कुछ कम है, तो वो कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपसे ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस के साथ मिलते रहेंगे और पूरी आशा करेंगे कि हम आपको चीज़ों को अच्छे से समझा पाएँ। तो फ्रेंड्स, ठीक है, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करें।